बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाते हैं ऐसा चिकन स्प्रेड के बच्चे बार बार सैंडविच मांगेंगे। श्रेडेड चिकन बनाने का बेहतरीन तरीका यही है कि चिकन को आप नमक लगा के रोस्ट कर लें और उसके बाद उसको श्रेड कर लें। इससे फ़ायदा होगा, पानी नहीं निकलेगा इसमें, पानी के साथ ज़्यादा देर तक वो चलता नहीं है। अगर आप सैंडविच के लिए बना रहे हैं या आप कोई चिकन मायोनीज़ बना रहे हैं, उसके लिए भी ये चिकन बेहतरीन है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से हमने पानी को ड्राई कर देना होता है। तो इस तरह रोस्ट करने से तो बिल्कुल ही पानी ड्राई हो जाता है। तो इसको मैंने रोस्ट करने के बाद श्रेड कर लिया और ये 1 दिन पहले या 2 दिन पहले मैंने किया था। उसके बाद मैंने फ्रिज में रख दिया था इसको। तो फ्रिज में रखने के बाद फिर ये ज़ाहिर है कि 1 दिन पुराना हो गया, तो उसको दोबारा से मैंने देगचे में डाल के गर्म किया ताकि उसके बैक्टीरिया अगर कोई हैं तो वो ख़त्म हो जाए। ज़्यादा देर तक चलेगा हमारा सैंडविच स्प्रेड। तो इसको मैंने खूब अच्छी तरह से गर्म कर लिया। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने के बाद फिर इसको ढक्कन उठा के ठंडा होने के लिए रख दिया। अब हम करते हैं बाकी का अपना काम। इस चिकन स्प्रेड के मेन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो 4 हैं: मायोनीज, दूध, चीज़, चिकन। और अब हम मसाले को तरतीब देते हैं। यहाँ पर बहुत थोड़ा सा है: ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, चिकन क्यूब और थोड़ा सा मैदा, गाजर, शिमला मटर, लहसुन। इनकी मिकदार भी आप चेक करें, बहुत थोड़ी थोड़ी सी डालनी है। गाजर को हमने ग्रेट कर लिया, लहसुन को भी ग्रेट कर लिया और बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया अपनी रेड कैप्सिकम को। कढ़ाई में सिर्फ 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डालना है। उसके बाद इसमें डाल देंगे लहसुन। बिल्कुल हल्का सा इसको सौते करना है। इंग्लिश की क्लास में एक क्लास फेलो थी जो ईरानी कुर्दिश थी। वो सैंडविच बना के ये लाई थी, बल्कि सैंडविच वहाँ आके उसने बनाई, चिकन स्प्रेड बना के लाई थी। तो उसने फिर ये शेयर की अपनी रेसिपी मेरे साथ, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गार्लिक को हल्का सा सौते करने के बाद इसमें ऐड कर दिया अपना मैदा। मैदा डाल दें, प्लेन फ्लावर, आटा कुछ भी डाल दें। इसको भी भून लेना है। मैदा हल्का सा भून जाए तो इसमें मटर, गाजर और शिमला डाल देंगे। सिर्फ 1 मिनट इनको भूनने के बाद यहाँ श्रेड किया हुआ चिकन डालेंगे। ये चिकन मैंने श्रेड इस तरह किया था कि इसको पहले मैंने रोस्ट कर लिया और उसके बाद फिर इसको श्रेड कर लिया। आप चाहें तो चिकन ब्रेस्ट लेके उसको बॉईल कर लें, उसके बाद फिर उसको श्रेड कर लें, लेकिन पानी उसका उसके अंदर ही ड्राई करना है ताकि उसका जायका अच्छा सा उसके अंदर ही रहे। अब इसमें शामिल कर दिया है दूध। 1 चिकन क्यूब भी शामिल कर दी। अगर आप ना भी डालें तो भी कोई मसला नहीं है, चिकन की वजह से ये बहुत लजीज लगेगा। और अगर 1 चुटकी आप अजीनोमोटो डाल दें तो भी ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास मसाले थे उसको भी शामिल कर दिया और अब इसको हम गाढ़ा कर लेंगे पका के। आटा या मैदा जो है ना वो इसको बाइंड करेगा, गाढ़ा कर देगा। गाढ़ा हो जाएगा तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर तक। इसको पकते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं और काफ़ी गाढ़ा हो गया। अब इसमें शामिल करते हैं चीज़। चीज़ डालने के बाद थोड़ा सा और कुक करेंगे। जब ये थिक हो जाए तो चूल्हे को बंद कर देंगे, ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद ये कुछ इस शक्ल में आ गया है, काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब बारी है मायोनीज़ ऐड करने की। जितना चाहे डाल लें, थोड़ा डालना तो थोड़ा डाल लें। मायोनीज़ भी इसकी लाइफ को बढ़ाता है। नमक मिर्च सारा कुछ टेस्ट कर लें, अगर आपने एक्स्ट्रा डालना है तो एक्स्ट्रा डाल लें। मायोनीज़ डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है।
वीडियो बन रही है, मुझे भालू भालू कही जा रही है। सैंडविच बनाने जरा ब्रेड लाओ। मिक्स कर लिया है सारा चिकन स्प्रेड और अब हमने कंटेनर्स में डाल लिया है। चले आए फिर बनाते हैं सैंडविच। ये चिकन स्प्रेड सबको पसंद आएगा। सहरी या अफ्तारी किसी भी टाइम आप इसके सैंडविच बना के तो सर्व कर सकते हैं। साथ चाय बना ली। एंड में जाके तो ज़्यादा ही बुरा हाल हो जाता है जब कुछ खाया नहीं जाता। तो इस तरह का स्प्रेड ज़रूर बना के रखें आप एक दफ़ा। गर्मा गर्म चाय का कप बना दिया है मेरी बेटी ने। तो ये वीडियो तो बहुत पुरानी है, अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो सच्ची बताऊँ, मुझे उसकी चाय पसंद नहीं होती। छोटे बेटे की चाय मुझे बहुत पसंद है और वो बनाता ही कभी कभी है। तो बेटी मेरी तो बड़े शौक़ से मुझे आके पूछती है, मम्मा चाय पीनी है? तो बंदा चाह नू तो नहीं ना कर सकता। तो मैं कह देती हूँ हाँ जी पीनी है। यमी है, ये बहुत ज़बरदस्त है। चाय नहीं, सैंडविच कह रही हूँ। तो चाय का एक घूंट भरने के बाद पता चल जाता है कि ये पीने के काबिल है या उल्टियाँ करने के काबिल है। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।